चलिए, स्वागत है आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बताने वाले प्रश्नावली 2.3 को, जो कि क्लास 10th का है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और ध्यान से समझते हैं। और इसमें पहले इसको जानने से पहले थोड़ा बेसिक जानते हैं ना कि पी एक्स और जी एक्स ये सब क्या है। ठीक, तो बचपन में आप लोग पढ़े होंगे कि इसको बोलते हैं भाग विधि द्वारा। कौन विधि? भाग विधि। और इसमें पता होगा कि भागफल और शेषफल और भाज किसे कहते हैं ना। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसको बोला जाता है भाज, यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक, भाज किसे बोलेंगे? बीच वाला को, इसको बोलेंगे क्या जी? भाज। ठीक, और जिससे भागा दिया जाता है उसको बोलेंगे क्या? भाजक। जिससे भागा देंगे बोलेंगे उसको क्या? भाजक। और जो भागफल है, जो भागा देने के बाद जितना लिखा जाता है यहाँ पर क्या बोलेंगे? भागफल। इसको बोला जाता है भागफल। ठीक, और जो भागा देने के बाद जो बचता है उसे क्या बोलेंगे? शेषफल। इसको बोलेंगे शेषफल। तो ये सब पता होना चाहिए। ठीक, चलिए देखिए, और इसको ये सूचित किससे करते हैं बताइए? तो याद रखना है कि भाज को सूचित किया जाता है किससे? पी एक्स से। किससे करते हैं? पी एक्स से। और भाजक को करते हैं क्या? जी एक्स से। यानी कि जहाँ पर देखा जाए कि जी एक्स रहे उसको बोलेंगे क्या? भाजक। और जहाँ रहे क्या? पी एक्स, तो बोलेंगे क्या है? भाज। और भागफल को दर्शाते हैं क्या से? क्यू एक्स से। क्यू एक्स। और शेषफल को ध्यान रखना है कि आर एक्स से। किसे? आर एक्स से। ठीक, तो यहाँ पर पी एक्स, जी एक्स और आर एक्स क्या है पता चल गया कि जी एक्स जो है भाजक है और पी एक्स क्या है? भाज। और क्यू एक्स भागफल और आर एक्स क्या? शेषफल। और यहीं पर एक फॉर्मूला बनेगा, विभाजन एल्गोरिथ्म। विभाजन एल्गोरिथ्म बराबर, तो विभाजन एल्गोरिथ्म क्या कहता है कि भाज बराबर है ने, भाज बराबर क्या होता है बताइए? भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल। ये होता है विभाजन एल्गोरिथ्म। यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो होगा यहाँ पर क्या, ये शेषफल जो बचता है हमेशा क्या होता है? जीरो से क्या होता है? जीरो से बराबर या तो जीरो से बड़ा। जो आर होगा यानी कि आर यानी कि कौन सी? शेषफल। शेषफल जो होगा या तो जीरो के बराबर होगा और या तो क्या उससे जीरो से बड़ा। और बी से हमेशा क्या होगा? छोटा। जिधर मुंह रहेगा उधर समझेंगे कि बड़ा है और जिधर मुंह बंद रहेगा उधर बोलेंगे क्या? छोटा। तो बी से हमेशा आर छोटा होगा। बी से हमेशा आर क्या होगा? छोटा। यानी कि इसका मान जो आएगा हमेशा क्या आएगा? आर से, आर का मान जो आएगा बी से हमेशा छोटा या तो जीरो के बराबर। ठीक, ये ध्यान रखना। ये हो गया हमारा विभाजन एल्गोरिथ्म। अब इसी पर बैठाएंगे कि पी एक्स क्या है ना, भाज को क्या किसे सूचित करते हैं? पी एक्स से। तो यहाँ से हो जाएगा पी एक्स बराबर भाजक, भाजक कितना है? जी एक्स। और यहाँ गुना है तो इंटू है ना, और भागफल को किसे? क्यू एक्स। और प्लस में शेषफल को किसे? आर एक्स। तो ये एक फार्मूला बन जाएगा। ठीक, और इसी का यूज करेंगे। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना है कि पी एक्स बराबर होता है जी एक्स इंटू में क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक, अब यहाँ से जो है ये जो भी पूछा जाएगा यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक, यदि पूछा जाए क्या? जी एक्स पूछा जाए एक में, तो जी एक्स बराबर क्या होगा बताइए? जी एक्स बराबर ये हो जाएगा पी एक्स और ये प्लस से इधर लाएंगे क्या हो जाएगा? माइनस आर एक्स। और ये गुना में तो बराबर की साइड आएगा तो क्या होगा? भागा में। तो यहाँ पर जी एक्स निकालेंगे तो भागा में आएगा क्या? क्यू एक्स। ठीक, एक फार्मूला याद रखेंगे। और दूसरा, और यदि पूछा जाए क्यू एक्स दूसरा में, तब बोलेंगे क्या कि पी एक्स माइनस आर एक्स। पी एक्स माइनस आर एक्स और बटा में यहाँ क्यू एक्स है तो यहाँ रखेंगे क्या? जी एक्स। ये इतना याद रखना है। ठीक, तो चलिए अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इतना ध्यान रखना है सभी को। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पर। हाँ, क्या लिखा है क्वेश्चन? ध्यान से देखिए। विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में से पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। यानी कि भागा देना है। क्या देना है जी?
पी एक्स का मान दिया हुआ है और जी एक्स का मान दिया हुआ है, तो पी एक्स में भागा देना किससे, जी एक्स से। ठीक, तो चलिए भागा देते हैं एक का। पहला एक नंबर क्या है, पी एक्स बराबर है कितना, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और दिया है जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब इसको भागा देंगे पहले, तो भागा कैसे दिया जाता है ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, जी एक्स से भागा देना किस में, पी एक्स से, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक, अब क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसको जो है ख़त्म करना है हमेशा, है ना, पहला को क्या करना है, ख़त्म, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम इसमें मतलब इसके बराबर ही लाना होगा, है ना, तो इसमें क्या कितना से गुना करें कि एक्स क्यू के बराबर आ जाए, तो एक्स स्क्वायर में क्या से किससे मतलब कितना गुना करें कि कितना आ जाए, एक्स क्यू, तो एक्स स्क्वायर में है ना, तो पावर कितना घट रहा है, एक घट रहा है, तो गुना करेंगे कितना से, एक्स से, तो एक्स गुना एक्स स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यू, और जितना बार में गुना करेंगे उतना लिखेंगे भागफल में। ठीक, एक्स से गुना किए तो भागफल में कितना लिखें, एक्स क्यू एक्स, और यहाँ से एक्स गुना 2 करेंगे माइनस 2, तो कितना होगा, माइनस 2x। चलिए, और जब भी यहाँ पर करेंगे तो भागा में क्या होता है, घटा होता है, तो यहाँ पर घटा में चिन्ह को क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, यहाँ प्लस रहेगा तो क्या करेंगे, माइनस, और माइनस रहेगा तो प्लस। अब ये दोनों सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ से एक जाति में करना है काम। ठीक, ये है 2x और यहाँ एक्स स्क्वायर, तो दोनों एक जाति है, नहीं अलग अलग जाति, तो यहाँ पर ये दोनों नहीं कटेगा, है ना, नहीं तो जुड़ेगा नहीं तो घटे। इसका जाति यहाँ पर है एक्स वाला, है ना, 5x और ये प्लस 2x, तो इसको जोड़ लेंगे, 5x और 2x क्या हो जाएगा, 5, ये प्लस वाला नीचे देखना। ठीक, तो 5 प्लस 5 हो जाएगा प्लस में और 2 भी प्लस में, तो प्लस कितना 7x, और पहले लिख लेंगे कि ये वाला नहीं कटा तो इसको लिख लेंगे माइनस कितना 3x स्क्वायर, और बीच में क्या हो जाएगा प्लस। ठीक, जो नहीं कटेगा उसको लिख लेंगे नीचे। ठीक, आप देखिए यहाँ पर, यहाँ उतार जाएगा, उतरेगा कितना -3। अब फिर से लाना है, पहला वाला को खत्म करना है, तो -3x स्क्वायर लाना है, तो इसमें कितना से गुना करें बताइए, एक्स स्क्वायर है तो माइनस कितना से 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना -3। अब ये -3 गुना एक्स स्क्वायर तो माइनस कितना 3x स्क्वायर, और -3 गुना 2 तो प्लस कितना 6, माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस। अब ये है माइनस, तो इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा प्लस, ये माइनस, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल। अब देखिए -6 और ये -3 दोनों जुड़ नहीं जाएगा, पहले 7x को लिख लेंगे, ये कटेगा नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा 7x, और -6 और -3 तो माइनस कितना 9। ठीक, अब यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, अब यहाँ है 7x, तो अब भागा लगेगा, नहीं लगेगा, तो ये हो जाएगा क्या इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या कि अतः शेषफल, है ना, शेषफल कितना आया बताइए, ये शेषफल है, यानी कि 7x माइनस 9, और भागफल ये वाला, तो x -3, यही इसका क्या होगा राइट आंसर। ठीक, समझ में आया सभी को। चलिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्या है बताइए सभी, दूसरा नंबर पी एक्स बराबर x पर पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, देखिए ध्यान से, और जी एक्स क्या है बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, है ना इतना। चलिए देखिए, इसको लिख लेंगे क्या एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर -x को पहले लिख लेंगे, ठीक, और +1 को बाद में कर देंगे, और इससे भागा देंगे कितना में, x पर पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5। ठीक, अब बताइए लाना है x पर पावर 4, तो कितना से गुना करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर है तो दून घट रहा है, तो इसीलिए एक्स स्क्वायर से और गुना करेंगे तो x पर पावर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर से लगाएं, तो एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर तो एक्स पावर 4, और एक्स स्क्वायर गुना -x करेंगे तो कितना होगा, पावर जुड़ जाएगा, एक पावर यहाँ एक पावर 2 पावर यहाँ, तो पावर कितना 3। ठीक, फिर एक्स स्क्वायर गुना करेंगे 1 तो कितना आएगा +x स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, चिन्ह को चेंज करेंगे, ये होगा प्लस से क्या माइनस, माइनस से प्लस, माइनस। ठीक, यहाँ पर चिन्ह को हमेशा चेंज करना है। ठीक है, यहाँ x पर पावर 4 है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो घट जाएगा दोनों। आप देखिए यहाँ पर एक्स क्यू, तो एक्स क्यू है कहीं पर ऊपर नहीं, तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स क्यू,
जो नहीं कटेगा उसको उतार देंगे उतने। और यहाँ है क्या, माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 3x², तो माइनस 3 और माइनस जुड़ जाएगा, तो x और 3 कितना हो जाएगा, -4x²। और एक अंक उतार लेंगे, प्लस कितना 4x। ठीक, अब लाना है x³ यहाँ पर, तो कितना से गुना करना पड़ेगा, x से करना पड़ेगा, क्योंकि x गुना x² तो क्या आएगा x³ और यहाँ लिख देंगे प्लस x। तो यहाँ पर x गुना करेंगे x तो क्या आएगा -x², और x गुना 1 तो प्लस x, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस से माइनस, माइनस से प्लस माइनस। अब ये भी कैंसिल हो जाएगा है ना, -4x² और प्लस x², तो घट जाएगा यहाँ पर, तो बचेगा माइनस में कितना 3x², और ये -x प्लस x मतलब 4x, तो ये भी घट जाएगा 3x। प्लस बचेगा कि माइनस, ये प्लस वाला बचेगा है ना। ठीक, इतना समझ में आया। अब एक अंक उतर जाएगा कितना, +5, जैसे भागा करते हैं उसी तरह से है ना। आप बताइए कि लाना है माइनस कितना 3x², तो इतना इसमें कितना से गुना, -3 से, इतना से गुना करेंगे है ना, माइनस कितना से 3 से, तो -3 गुना x², तो माइनस कितना 3x², -3 गुना -x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 गुना x तो कितना 3x, और -3 गुना 1 तो -3, ये माइनस तो प्लस माइनस प्लस। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब यहाँ से दोनों सेम है, कट जाएगा है ना प्लस माइनस, और ये भी दोनों सेम है, ये माइनस ये प्लस, ये भी कैंसिल, और ये है +3 और +5, तो प्लस कितना आएगा 8, ये प्लस हो जाएगा +8। तो इसका जो आएगा हमका राइट आंसर क्या आ गया, यहाँ लिख देंगे अतः भागफल। भागफल कितना है बताइए जी, ये भागफल तो x² प्लस x -3, और शेषफल हो जाएगा हमारा कितना 8। तो यही होगा इसका राइट आंसर। कोई दिक्कत किसी को नहीं। और ये 2 नंबर में पूछा जाएगा, तो आप लोग आराम से बना लीजिएगा है ना, इस तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, तीसरा नंबर, x⁴ है ना, -5x + 6, और भागा कितना देना है 2 - x से। बताइए जी तीसरा, px = क्या है, x⁴ 5x और gx का मान +6, 2 - x²। देखिए बहुत ईजी है यहाँ, पहले x को पहले कर लेंगे ना, तो ये हो जाएगा -x² और +2, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है कि ना, तो +2, और इसको इस तरह से कर लेंगे, ये हो जाएगा x⁴ -5x + 6। ठीक, अब बताइए इसमें कितना से गुना करें कि x⁴ आ जाए, प्लस में आना चाहिए। कौन सी में आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए, प्लस में। तो यहाँ माइनस है, तो माइनस गुना से करेंगे तो माइनस माइनस नहीं हो जाएगा प्लस, हाँ, तो -x² से करना पड़ेगा, कितना से -x² से, तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे, माइनस कितना x², -x² गुना -x², तो माइनस माइनस प्लस x⁴। प्लस कैसे समझ में आया। चलिए, और -x² और गुना कर देंगे +2 से, तो माइनस कितना 2x² आएगा नहीं। चलिए, ये हो जाएगा प्लस से माइनस, और ये प्लस, ये कैंसिल है ना, x² कहीं है नहीं है, तो उतने उतार देंगे, ये हो जाएगा 2x² और -5x और +6 उतार सकते हैं। चलिए, अब लाना हमको कितना 2x² है ना प्लस में, तो -2 से करना पड़ेगा गुना, -2 गुना -x², तो माइनस माइनस तो पहले प्लस, -2 से लगाएं तो प्लस हो जाएगा कितना 2x², और माइनस प्लस माइनस माइनस 2 दूना कितना 4, यह प्लस तो माइनस प्लस। अब बताइए दोनों कैंसिल हो जाएगा, अब ये 4 और ये दोनों काम होगा है ना, तो ये +4 और +6, तो प्लस कितना 10 ने, और उतर जाएगा माइनस कितना 5x, 6 4 कितना +10। अब भागा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है x है, अब भागा लगेगा नहीं, इससे क्या हो गया छोटा, तो अब भागा नहीं लगेगा, तो ये बोल देंगे कि अतः भागफल बराबर, भागफल बराबर क्या आ गया -x² - 2, और शेषफल, शेषफल आ गया हमारा कितना -5x + 10।
चलिए आंसर को मिलाइए, देखिए है ठीक। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर, चलिए देखिए यहाँ पर एक का ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 3 है ना, और इससे भागा देंगे कितना 2t पर पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ठीक, चलिए भागा दीजिए इसको फटाफट। और शेषफल लाना है क्या 0। यदि शेषफल 0 आएगा तो बोलेंगे गुणनखंड है, और शेषफल 0 आएगा नहीं तो गुणनखंड नहीं है। शेषफल 0 आना चाहिए। शेषफल 0 आएगा तब बोलेंगे पहला बहुपद या दूसरा बहुपद का क्या है गुणनखंड। तो बताइए कि 2t पर पावर 4 लाना है, तो इसमें कितना से गुना करेंगे 2t स्क्वायर से। यहाँ लिख देंगे 2t स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 2t पर पावर टी स्क्वायर गुना टी स्क्वायर, तो टी पर पावर 4। और ये हो जाएगा माइनस कितना 3 दूना 6 और टी स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा क्या प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। आप बताइए टी स्क्वायर यहाँ पर है ना टी स्क्वायर, तो इसके साथ करेंगे तो प्लस 6t स्क्वायर और माइनस 2t स्क्वायर, तो क्या बचेगा पहले पावर अधिक वाला को लिखेंगे है ना, ये नहीं कटा तो इसको लिख देंगे प्लस कितना t पर पावर q। अब ये बचेगा कितना जी 6 में से 2 जाएगा कितना प्लस वाला है ना प्लस 4t स्क्वायर। ठीक, इतना समझ में आया। अब एक उतार देंगे माइनस कितना 9t। चलिए अब लाना है हमको कितना 3t³, तो इसमें कितना से गुना करें जी 3t से है ना 3 प्लस 3t से, तो ये हो जाएगा 3t³ और माइनस 3 तिया 9 और t है ना, ये हो जाएगा माइनस प्लस, ये हो जाएगा कैंसिल, और ये बचेगा कितना t वाला t के साथ करेंगे है ना, ये माइनस 9t या प्लस 9t ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 4t स्क्वायर और एक उतार लेंगे माइनस 12। अब बताइए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, यहाँ टी स्क्वायर 4t, तो यहाँ 4 कर लेंगे खाली है ना, तो यहाँ पर लगेंगे कितना 4 से, ये हो जाएगा 4t स्क्वायर और ये 4 तिया माइनस 12, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, और ये भी क्या कैंसिल 0। शेषफल क्या आ गया जी 0। तो इसीलिए बोलेंगे कि पहला बहुपद जो है दूसरे बहुपद का क्या है गुणनखंड। यहाँ लिख देंगे चूंकि शेषफल आया क्या 0, शेषफल बराबर 0 है, इसलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इससे भागा देना किसमें 3x पर पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2। चलिए इसको भागा दीजिए, ये क्या हो जाएगा इतना इसको लाना है कितना 3x पर पावर 4, तो यहाँ पर 3x स्क्वायर से यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 3x पर पावर 4 और 3x स्क्वायर गुना इतना करेंगे तो क्या आएगा 3 तिया 9 और x स्क्वायर गुना x, तो x³ अब बताइए इतना गुना 1 करेंगे तो यह आ जाएगा प्लस 3x स्क्वायर, और चिन्ह को चेंज करेंगे हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल है ना, और ये कितना आएगा बताइए माइनस 9x³ और प्लस 5x³, तो घट जाएगा माइनस में कितना 4 बचेगा, कितना बचेगा 9 में से 5 जाएगा 4 x³ और ये 3x स्क्वायर माइनस ये माइनस 7x, तो माइनस माइनस जुड़ नहीं जाएगा, तो माइनस 10x और एक उतार देंगे प्लस कितना 2x। ठीक, अब लाना है माइनस 4x³, तो कितना से माइनस 4x से है ना माइनस 4x, तो ये जाएगा माइनस 4x³ और ये जाएगा कितना प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12x स्क्वायर, x गुना x है ना, और x से गुना करेंगे तो माइनस 4x, ये प्लस प्लस और ये भी प्लस, ये कैंसिल। आप बताइए प्लस 12x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर, तो कितना प्लस वाला बचेगा 2x स्क्वायर है ना, और 4 और 2 कितना 6x और एक अंक उतार लेंगे यहाँ पर प्लस 2 है ना। अब लाना हमको 2x स्क्वायर, तो इसमें कितना से गुना करें 2 से,
तो +2 से, तो ये हो जाएगा कितना 2x² प्लस 6x और प्लस कितना 2, ये माइनस 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 है ना, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी, तो इसका भी शेषफल क्या आ गया जी 0। और शेषफल जब 0 आ गया तो बोलेंगे पहले बहुपद जो है दूसरे बहुपद का क्या है गुणनखंड है। यहाँ लिख देंगे अतः, अच्छा यहाँ लिख देंगे पहले चूंकि है ना शेषफल क्या है, शेषफल बराबर 0 है, इसलिए पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। ठीक, शेषफल 0 आने पर बोल देंगे गुणनखंड है। तो समझ में आया। और जो है तीसरा नंबर ये छोड़ देते हैं होमवर्क के लिए, ठीक है। ये लोग तीसरा नंबर खुद से कर लीजिएगा। यदि शेषफल 0 आएगा तो बोल देंगे गुणनखंड है, और नहीं आएगा तो बोलेंगे गुणनखंड नहीं है। ये HW रहने देते हैं। ठीक, तीसरा, ठीक है जी, ये खुद से करिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना रहने देते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।